हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। आज जेठ मास शुक्ल पक्ष के अंतिम बुधवार है जो भगवान गणेश जी की समर्पित है। बुधवार ज्ञान के देवता बुधदेव है और इनकी पूजा की जाती है। तो आइए इस दिन बुधवार का व्रत का कथा सुनने से घर में सुख शांति आती है और सभी तरह के कष्ट से दूर होते हैं और बुध देवता वरदान की प्राप्त करते हैं। तो आज जेठ मास के अंतिम बुधवार की सुनिए बुधवार व्रत की पौराणिक कथा। बुधवार व्रत का व्रत करने से सिर्फ धन धनाय की कमी नहीं होती है बल्कि पति पत्नी के रिश्ते में और भी मजबूती सुख शांति आती है। साथ ही इस बुधवार के दिन कथा सुनने से भाई बहन के पवित्र रिश्ता में भी आपको सुख समृद्धि और भाई के दीर्घायु के लिए बहन बुधवार की कथा सुनी जाती है। तो आइए मंचित और श्रद्धा से भगवान गणेश और बुधदेव की कथा विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार सीतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह बहुत धनवान थे। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर और गुणवान कन्या संगीता के साथ हुई थी। शादी के बाद वे अपनी पत्नी को लाने बुधवार के दिन पहुंच गया। इस पर कन्या के माता पिता ने कहा, बेटा आज तो बुधवार है और इस दिन किसी भी शुभ के लिए नहीं यात्रा करना चाहिए। इस पर मधुसूदन ने कहा कि वे इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और अपनी पत्नी को लेकर चल दिए। दोनों कुछ ही दूर चलने पर उनकी बैलगाड़ी खराब हो गई। बैलगाड़ी की पहिया टूट गया। वह दोनों पैदल यात्रा शुरू किए। इसी बीच उनकी पत्नी को प्यास लगी तो उन्होंने बोला, मुझे पानी पीना है। मधुसूदन अपनी पत्नी को पेड़ की छाया में बैठाकर पानी लाने गया और जब वापस लौटा तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी के पास उनके हमशक्ल जैसी एक व्यक्ति बैठा है। संगीता उससे हंस कर बात कर रहे हैं। यह देखकर मधुसूदन बहुत हैरान हो गए। उसके बाद उन दोनों व्यक्ति के युद्ध होने लगा। ए भाई तुम कौन है? सच्चाई एक दूसरे के सामने आने लगे। इस पर जोर से आपस में कई लोग जमा हो गए। उन्होंने सिपाही को भी बुलाए। नगर के राजा के सामने प्रवेश कारागार में बंद भी किया। राजा भी उन दोनों के अंतर नहीं आसपास कर पा रहे थे। संगीता भी यह देखकर बहुत ही हैरान थी। उनका उन दोनों में से पति कौन सा है? राजा ने दोनों को ही कारागार में बंद कर डाल दिया। राजा सुनकर मधुसूदन घबरा गया और भगवान की प्रार्थना करने लगा कि उन किन पापों की सजा मिल रही है। तभी आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन तूने अपने सास ससुर के कहने पर अपनी पत्नी को लेकर आ गया, उसी से नतीजा है। इसके बाद मधुसूदन माफी मांगने लगा, हे बुधदेव मुझे माफ कर दीजिए। अब कभी किसी शुभ कार्य बुधवार के दिन मैं यात्रा नहीं करूंगी और हर बुधवार को व्रत भी किया करूंगी। इसी प्रार्थना के बाद बुधदेव ने उसे माफ कर दिए। उनके कहते ही सामने खड़ा व्यक्ति हमशक्ल वहां से अंतर्ध्यान हो गया। राजा तभी से लोगों को देखकर हैरान हो गए। इसके बाद राजा ने मधुसूदन और उनकी पत्नी को सामने के साथ विदा किया। कुछ ही दूर पर उन्होंने बैलगाड़ी की पहिया भी ठीक हो गई। दोनों पति पत्नी अपने राज्य की तरफ चल दिए। इसके बाद मधुसूदन और उनकी पत्नी हर बुधवार की विधिवत पूजा करती है, बुधदेव की कथा सुनती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक साथ जीवन यापन करने लगी। इसी दिन से सभी लोग प्रथम में पूजे भगवान गणेश जी और बुधदेव की पूजा का करने लगे। प्रेम से कहिए गणेश जी भगवान की जय। ये थी बुधवार की कथा। उम्मीद करते हैं आपको इस कथा पसंद आई। तो लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक जरूर कीजिएगा और इसी चैनल पर निर्जला एकादशी की संपूर्ण कथा जरूर सुनिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए गणेश जी भगवान की जय।